की आपको कोशिश। क्या लगता है पेपर लीक हुआ है नर्सिंग वाला कि ये भी कह रहे हैं जी लीक नहीं हुआ, तो आपको कोई है जानकारी कि लीक हुआ है कि ऐसे ही कोई पैसे दे देगा? देखिए पैसे तो तभी देगा ना जब पेपर उसके हाथ में आएगा। कह रहे हैं 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है पेपर लीक। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू कश्मीर में पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहे हैं, स्कैम पर स्कैम हो रहे हैं, लेकिन उस तरह का एक्शन देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह का होना चाहिए था। अब एक्शन क्यों नहीं हो रहा था, ये क्यों नहीं हो रहा, ये सोचने का विषय है। लेकिन ये भी सवाल उठकर सामने आता है कि ये जो लोग धांधलियां कर रहे हैं वो आखिर पकड़ से बाहर कैसे हैं। कल नर्सिंग के पेपर लीक की बात सामने आई, जो हमने आपको कल शाम को खबर भी बताई होगी कि नर्सिंग का पेपर लीक हो गया। उसमें दो बातें आ रही थी कि एक तो ये आ रहा था कि पेपर लीक हुआ नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पर बाहर पैसे लिए जा रहे थे। हो सकता था ये लोग पेपर लीक करवाते, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को पता लग गया और उन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसमें जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, पैसे तो कोई ऐसे देगा नहीं। तो सवाल था, और कुछ हमारे सोर्सेस और एस्पायरेंट भी ये कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया था, लेकिन अभी बात को निपटाया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है कि किसी तरह से माहौल खराब ना हो कि देखो यहाँ पर कितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। उसमें एक किंग पिन का नाम हमने आपको बताया था, फारूक राथर। फारूक राथर नाम आ रहा था, जिसमें यह भी बताया गया कि वो JKPSI में भी घोटाले में उसका नाम था। इसके अलावा फायर एंड इमरजेंसी में भी था, और भी जो स्कैम हुए उसमें उसका नाम था। तो अब तक ये बाहर क्या क्यों था, ये भी एक सवाल है। लेकिन इससे युवा काफी निराश हैं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ प्रतीक रैना है जो प्रोविजनल यूथ प्रेसिडेंट हैं JKNPF, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट के ये यूथ प्रेसिडेंट हैं। अच्छा प्रतीक जी, जम्मू कश्मीर में पेपर लीक होते जा रहे हैं, किसकी गलती लग रही है और कैसे हो रहा है ये? देखिए सबसे पहले तो मैं स्टेट समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस विषय को गंभीरता से ले रहा है कि जो युवा यूटी बनाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इस जम्मू कश्मीर को, और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो यूथ है जिसको नौकरियों की तलाश है, वो यूथ कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहा है। चाहे वो PSI के एग्ज़ाम्स हो, फायर इमरजेंसी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो जो भी आप एग्ज़ाम्स ले लो, यहाँ पे स्कैम सरेआम खुल के देखने को आ रहा है। जिसमें आप सरेआम देख सकते हो। अभी रिसेंटली एक नर्सिंग का जो आप बता रहे हो किंग पिन, जो फारूक राथर, ये कौन है व्यक्ति, मैं इसको जानता नहीं हूँ। लेकिन ये व्यक्ति, इसका कहा जा रहा है कि इसका, क्योंकि जब तक गिव एंड टेक होता है, जब एक हाथ से आप दोगे तो दूसरे हाथ से आप ले सकते हो। तो जब तक कोई बंदा पैसे देगा नहीं तब तक वो पेपर उसको मिलेगा नहीं। जब तक इस जो शख्स का नाम कहीं ना कहीं पहले भी सुनने में आ रहा है कि PSI में भी इसका हाथ था, और भी इमरजेंसी के घोटाले में भी इसका हाथ था। तो कुछ कौन लोग हैं जो लोग इस मामले को गोलमोल करके खत्म करने की आपको कोशिश। क्या लगता है पेपर लीक हुआ है नर्सिंग वाला कि ये भी कह रहे हैं जी लीक नहीं हुआ, तो आपको कोई है जानकारी कि लीक हुआ है कि ऐसे ही कोई पैसे दे देगा? देखिए पैसे तो तभी देगा ना जब पेपर उसके हाथ में आएगा। कह रहे हैं 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है पेपर दो लीक दिन करना। पहले पता लगा, 2 दिन पहले हो गया लीक? जी बिल्कुल, पेपर लीक हुआ है। और ये वहाँ के एस्पायरेंट्स भी कह रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है वहाँ पे, कि पेपर पहले ही लीक हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर का माहौल आप देख सकते हो, युवा तो बिल्कुल ही यहाँ पर, जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे जिस डिग्री से यहाँ टेम्परेचर पड़ रहा है, उस तरह से युवा यहाँ जल रहा है, तप रहा है। क्या मजबूरी है, क्योंकि युवा जिस पेपर की तैयारी करता है, चाहे आप जम्मू विश्वविद्यालय में देख लो, इस वक्त युवा मेंस की तैयारी कर रहा है या KS के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए लाइब्रेरी का एक बनाया हुआ कि स्टडी करने के लिए विद्यार्थी यहाँ पे जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी भी यहाँ पे 24 घंटे नहीं खोलेगी विद्यार्थी के लिए। सबसे बड़ा मेन विषय ये है कि यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी जो है वो पिछले दिनों तो कुछ बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे थे इस पे। देखिए वो वही होता है कि
2 मिनट के लॉलीपॉप दे के इनको रफा दफा कर दिया कि हाँ 1 घंटा लाइब्रेरी एक्सटेंड कर देंगे टाइम। अरे 1 घंटा करने से क्या, जिसको रात को स्टडी करनी वो कहाँ करेगा। स्टडी रूम की आप हालत देखिए जाके इनकी, इतने अच्छी तरह से स्टडी रूम्स नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स हॉस्टल से सफ़र कर रहा है, दूर दराज के क्षेत्रों से स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है, बाहर पीजीज में रह रहा है। प्रदर्शन आपने किया था, हमने खबर भी फ्लैश किया था, वो हॉस्टल नहीं मिले। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे तो अभी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। यहाँ पे थोड़े दिन में 17 से यूनिवर्सिटी कैंपसेस में छुट्टियां हैं, लेकिन स्टूडेंट जो यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहा है 24 घंटे के लिए, अगर आप लाइब्रेरी नहीं खो रहे, दिन को वो अपनी क्लास वर्क खत्म करके अगर शाम को वो पढ़ने के लिए जाता है, उसके लिए लाइब्रेरी की सुविधा ही नहीं है। 10-11 बजे आप लाइब्रेरी बंद कर देते हो, जिसने पढ़ना होगा वो कैसे पढ़ेगा। जबकि पहले भी 24 घंटे के लिए लाइब्रेरीज खुलती थी। एक केंद्र शासित ऐसा प्रदेश बनाया, नया वाइस चांसलर बाहर का भर्ती किया हुआ, जिसको कोई समझ नहीं है। मेरे को लगता है यहाँ की कोई ध्यान में उसके होना चाहिए माननीय वाइस चांसलर के, कि यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। हॉस्टल की सुविधा यहाँ पे विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है। कैंपसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जितने 36 डिपार्टमेंट थे, नए डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स बढ़ाई नहीं जा रही। हॉस्टल्स भी वहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि विद्यार्थी आ रहा है, नया बैच आने वाला है। पुराना वाला विद्यार्थी जो जा रहा है, उनके हॉस्टल्स अभी विद्यार्थी यहाँ रुके हुए हैं। आधे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका खत्म होने के बावजूद भी रुके हुए हैं। तो और जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, अब रिसेंटली CUET का एग्जाम्स देकर विद्यार्थी आएंगे, अगस्त में एडमिशन्स ओपन होंगी। जब वो बच्चों ने एग्जाम्स दे दिए तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, जिनको अभी ये हॉस्टल नहीं मिल रहे पिछले साल के, तो नेक्स्ट ईयर वाले पहले तैयार बने हॉस्टल लेने के लिए। तो ये कहाँ से, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं जो पुराने स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करवाए। और अभी रिसेंटली आप देख सकते हो CUET का एग्जाम्स भी दिया गया, जिसमें अभी 2 दिन पहले एक वाकया आपके सामने नजर आया। रात को हायर एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है कि अब हम मेरिट बेसिस में अंडर ग्रेजुएशन सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेरिट पे उनको एडमिशन लेंगे। तो पहले आपने CUET का एग्जाम्स क्यों रखे। 1400 रुपया पर स्टूडेंट्स के घर वालों ने दिया है। और वो पेपर जब कंडक्ट करने की बात आई थी, बहुत से लोग बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही होंगे। बहुत से नेताओं ने दावे किए थे यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही पेपर लिए जाएंगे। कश्मीर के पेपर कश्मीर में हो रहे हैं, लेकिन जम्मू प्रोविंस के जो पेपर आप दे सकते हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो चिनाब वैली का छात्र है, चाहे रजौरी पुंछ का, बनी बिजौली का छात्र है, जो दूर दराज के क्षेत्र के छात्र है, वो विद्यार्थी पेपर देने पंजाब जा रहे हैं, जलंधर जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं। जब वो जम्मू पेपर दे के वापस पहुँचते हैं, इतनी देर में उनको एडमिट कार्ड आ जाता है कि उनको दोबारा पेपर देने जाना है। इन बिटवीन इतने टाइम के बीच में इतना पैसा खर्च करके माँ बाप किसी गरीब गुरबे का स्टूडेंट्स है, जो काफ़ी छात्राएं यहाँ पर रो रही थी, जिनको अपना पेपर नहीं कंडक्ट कर पाए, क्योंकि जो इन्होंने कंडक्ट किए हैं पेपर बाहर, उस एजेंसी के नाकामी के कारण उनके एडमिट कार्ड नहीं वहाँ बच्चों को आतों को उपलब्ध हो पाए, जिस कारण से अब सरकार कह सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं CUET का जो एग्ज़ाम है सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाया अंडर ग्रेजुएशन सेक्शंस को लेकर। जो 12वीं के बाद छात्र इतनी परसेंटेज लेने के बाद CUET के एग्ज़ाम आधों ने दे दिए, जिनसे अब जब इनका देखा पोल खुलने लगी कि जब आधों ने बच्चों ने पेपर नहीं दिए इनकी नाकामी की वजह से, क्योंकि एडमिट कार्ड उनको पहुंचे तक नहीं, जब उनको एग्ज़ाम्स नहीं दिए तब इन्होंने अब आर्डर निकाल दिया कि जी मेरिट बेसिस में लेंगे। पहले क्यों नहीं आपने मेरिट बेसिस का रखा। अगर आपने CUET, क्योंकि ये देखो जो दावे करती है उससे मुकर भी जाती है। CUET के एग्जाम्स आपने रखे, उसके बाद आपने एकदम उसे मना कर दिया कि अब हम CUET नहीं लेंगे, अब हम डायरेक्ट मेरिट बेसिस। पहले आपने मेरिट बेसिस में क्यों रखा। कह रहे थे कुछ G20 की बैठकें चल रही थी, इसलिए हमने एंट्रेंस एग्जाम बाहर दूसरे राज्य में रखे। G20 सुनने में आया। G20 की कितनी देर ही बैठकें हुई थी, कितनी देरी हुई थी। श्रीनगर में बैठक रखी थी G20 की, तो श्रीनगर के पेपर तो CUET के वहीं हो रहे हैं ना। जो जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू के स्टूडेंट्स के, दूर दराज के गुरबे के स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं। मतलब ऐसे ही हवा में बातें कर देते। देखिए ये भी बड़े पैमाने पे स्कैम ही कहा सकते हैं आप सरकारों द्वारा। जो अगर आप एक मुहिम ला रहे हैं तो उससे हटना नहीं होता है, एक स्टैंड क्लियर रखना होता है। इन्होंने एक स्टैंड बनाया कि CUET के एग्जाम्स लेंगे, तो आप लीजिए ना, एग्जाम्स लिए थे जम्मू कश्मीर के अंदर लीजिए, जम्मू के अंदर जहाँ दूर दराज के क्षेत्र के स्टूडेंट चले। अब किसी की छात्र होगी, कोई हमारी बहन होगी, वो अकेले तो जाएगी नहीं, वो अपने माता पिता किसी अपने परिवार के सहयोगी के साथ ही जाएगी, बाहर पेपर देने जाएगी। अच्छा, उसका पहले अकेला खर्चा बढ़ना था, अब उसके 2 बंदों का खर्चा। अब जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है या गरीब कस्बे से आता है, वो कैसे जाएगा इतना, रात को स्टे भी करना, खाना भी खाना, यहाँ से जाने की, और 1400 रुपया उसका CUET का एग्ज़ाम दी, क्या उसको दोबारा रिफंड होंगी वो चीज़ें जो सरकार ने पहले CUET के एग्ज़ाम रख के बच्चों को बाहर पेपर कंडक्ट कराए। अब जिसके एडमिट कार्ड सरकार द्वारा नाकामी के कारण नहीं आ पाए बच्चों को, आधे बच्चे तो ऐसे बता रहे हैं कि जिनके एडमिट कार्ड ही नहीं उनके तक पहुँचे, क्योंकि जब उन्होंने अपने पोर्टल्स में डाले हुए हैं एडमिट कार्ड का मैसेज आता है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपका ये सेंटर ये बन गया, लेकिन उनको मैसेज ही नहीं आए। वो नाकामी क्यों, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है इन्होंने कंडक्ट किए हैं जो पेपर, उसके बाद बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं आया, जिस कारण से मैं देख रहा था छात्राएं प्रताड़ित हो रही हैं
कि उनका एक साधन था सिर्फ पढ़ाई का। मैं कल ही एक न्यूज़ सुन रहा था जिसमें एक वो छात्र रो रही थी कि मेरे पास एक ही साधन था सिर्फ पढ़ाई का। मैं बहुत गरीब घर से आती हूँ, तो हमें पता नहीं लगा, मैंने किसी से पता किया, मेरे को पता लगता है मेरा पेपर भी हो गए हैं और मेरे को एडमिट कार्ड तक शो नहीं हुआ। ये कैसे मतलब कि बड़े पैमाने पर स्कैम चल रहा है, चाहे आप जिस तरह मर्जी देख लो, चाहे पेपर्स जहाँ पे विद्यार्थियों के जेके बोस का भी रिसेंटली कोई इशू बना हुआ था, अभी सुनने में आया था, जिसमें कहा जा रहा था कि 40 का विद्यार्थी फेल किया हुआ है तो 42 वाला पास किया, 42 वाला पास किया हुआ, 40 वाला फेल किया हुआ है, 42 वाला फेल किया हुआ, 40 वाला पास किया हुआ है। हाँ, इस तरह की मतलब ऊपर उल्टा नीचे चल रहा है उल्टा ही चल रहा है कुछ, क्योंकि मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर युवा जो है वो उनका कोई देखिए भविष्य दिख नहीं रहा है। भविष्य क्या दिख रहा है इधर, तभी तो वो नशे की ओर जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ जब नौकरियां नहीं मिलेगी उनको, जिसके लिए वो स्टडी कर रहे हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा ऐसी डिग्रियां लेकर इस जम्मू कश्मीर के अंदर। यूटी के अंदर बच्चा पहले बाहर जाता था, वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर एडमिशन ले रहा है, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले रहा है, कंपटीशन है, ठीक है, मेरिट बेसिस पे आपने रखा है, तो अब आप आ जाके सीयूटी का एग्जाम क्यों कैंसिल कर रहे हैं? आपने रखा ही क्यों पहले? ये 1400 कोई एक बच्चे ने नहीं दिया, लाखों की तादाद में स्टूडेंट है जिन्होंने 1400 दिया। आप इसी थोड़ी से फीस रखते हैं, इतनी 1400 फीस कितनी है? बहुत फीस होती है एक मध्यम घराने के परिवार के, जो फैमिली का, जिसके घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति और बहुत कम जिसकी इनकम हो, उसके लिए 1400 निकालना भी बहुत बड़ी बात है। जिसको रोटी खाने के लिए फ़ोन नहीं है, जिसके बाद वो फॉर्म का भरेगा, पहले जाएगा साइबर कैफ़े में फॉर्म भरेगा, पैसे उसको 100 रुपया देगा, फॉर्म उधर से भरेगा, उसके बाद 1400 फीस देगा। बड़े पैमाने पे स्कैम चल रहे हैं। यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। माननीय एलजी साहब से मेरी ये अपील रहेगी कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस के छात्र और छात्राओं पर ध्यान दिया जाए। ये G20 का प्रोग्राम करा के तो बहुत अच्छा रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर G20 का प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा मैसेज गया है पूरे देशवासियों में, बहुत अच्छा विश्व में पूरा अच्छा मैसेज गया है इस चीज़ का। लेकिन जो युवा आने वाली पीढ़ी है, भारत की रीढ़ की हड्डी है, वो इस वक्त इतनी सताई हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे बड़े पैमाने पर SI का, अभी देखो अब पेपर दिए हुए बच्चों ने दिसंबर में, अभी तक वेट कर रहे हैं एग्जाम्स का, कोई रिक्रूटमेंट, कोई उसका रिजल्ट नहीं आया, इतने पेपर्स दे रहे हैं बड़े पैमाने पर। जो स्कैम अभी तक हुआ था SI का, उसके ऊपर PSI के ऊपर भी अभी तक कोई, देखिए, घुमाया जा रहा है उस मसले को, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे बहुत से लोग उनके इन्वॉल्व हैं जो उनको सेव भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो ये रैकेट भी है, चाहे आप देख सकिए जो यूथ यहाँ से अब डिप्रेशन में चल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? नशे की ओर जा रहा है। और नशा बढ़ती तादाद पे आप देख सकते हो, चाहे सांबा हो, चाहे कठुआ हो, रजौरी, पुंछ हो, बढ़ती तादाद में जम्मू क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी तादाद में नशा बिक रहा है। आए दिन कोई ना कोई नशे से मर रहा है, कोई ना कोई किसी घर का चिराग बुझ रहा है। क्यों? अगर कोई राह दिखाने वाला नहीं है, जब राह नहीं कोई मिलेगी, जो अपना फ्यूचर ही स्पॉइल खत्म कर दिया, जब ऐसी ये एडमिनिस्ट्रेशन या तो चला नहीं पा रहा है इधर जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश क्या को। क्या अपील करना चाहेंगे अंत में आप कि ये सब स्कैम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जो एग्जाम करवाए जा रहे हैं उनका भी कोई सर पाँव है नहीं, कोई कहीं करवा रहे हैं, कोई कहीं, तो बाद में कुछ फैसले ले रहे हैं, तो ये सब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने सरकार केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो लोगों को बहुत आस है इस केंद्र शासित प्रदेश से, लेकिन आपने लोगों की आस पे आप खरे नहीं उतर पा रहे हो। युवा बहुत ज़्यादा सताया हुआ है, और अगर युवा सताया हुआ तो आने वाली जनरेशन ख़त्म हो रही है। जनरेशन को सेव करना है तो उनको नौकरियां दी जाएँ, जो बड़े-बड़े वादे हुए थे कि नौकरियां ही मिलेंगी, लेकिन ये जो कौन लोग हैं जो बड़े तादाद में बीच में स्कैम कर रहे हैं, और अगर युवा ऐसे यूँ ही ख़त्म होता रहा तो भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, जो कहते हैं कि आने वाला फ्यूचर है भारत का, बहुत से लोगों को आस है, बहुत माँ-बाप ने आस रखी है अपने बच्चों से, और बच्चों का भविष्य ये कहीं न कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन में मिली-जुली वक़्त है ये ख़त्म कर रही है। यूथ को बचाना है, नशे को जम्मू कश्मीर से हटाना है, क्योंकि नशा बहुत तेज़ी से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है। नशे को से दूर हटा के युवा को एक अच्छी राह दिखाओ, और उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, ना कि उनको दर-बदर की ठोकरें खाने में मजबूर करो। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो ये मामला जो है वो नॉर्मल नहीं रह गया है, खासकर युवाओं से जुड़ी हुई जब बात आती है तो उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं, कई लूप होल देखने को मिल रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि जब आप किसी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी को बचाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट समाज पर होता है वो कहीं ना कहीं गलत होता है। जिसने कर्म किया है उसको तो उसका फल मिलना चाहिए। दूसरे लोग क्यों बीच में आकर उनको बचाने के लिए, उनके कर्म का फल भोगने के लिए तैयार होते, ये बात हमें समझ नहीं आती। और यहाँ पर स्कैम, नर्सिंग का पेपर लीक होने की बात आ गई, इससे पहले जो पेपर लीक हुए वो अलग, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सारे मसले चल रहे हैं, ये जैसे बता रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा युवा जो है वो ये कह रहे हैं कि वो नशे में डूबता जा रहा है, तो
कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं और इसको हमें लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, चिंतन मंथन की आवश्यकता है, ताकि सही तरीके से रिजल्ट निकाला जाए और जो गंदगी इस समाज जम्मू कश्मीर के अंदर जो भ्रष्टाचार पेपर एग्जाम को लेकर, पेपरों को लेकर हो गया है, वो भी खत्म हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।